हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर सेकंड। जो चैप्टर नंबर सेकंड है उसका नाम है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले जो हमारे सारे एग्जाम्पल है वो हमने कर लिए थे। इसके अलावा सारे फॉर्मूलाज हमने कर लिए थे। पीछे कुछ दिनों तक कोई काम हो जाने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे। अब आज से कंटिन्यू आपके वीडियो आते रहेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज तक हमने देखी, एक बार मैं आपको वापस से रिपीट करके बता देता हूँ। हमने हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो चैप्टर नंबर 3 जो हमारा पूरा हो चुका है मैट्रिसेज। जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा डिटर्मिनेंट्स, वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा हमने एक चैप्टर और पढ़ रखा है, वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। वो कौन सा, ये देखिए, पहले हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, उसके बाद में हमने पढ़ा था उसके बाद डिटर्मिनेंट, और ये पढ़ा था हमने इनवर्स मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है एंड लीनियर इक्वेशन। ये हमने 3 चैप्टर पूरे कंप्लीटली पूरे पढ़ रखे हैं। इनके अंदर हमने देखिए पूरे एग्जाम्पल भी रखे हैं। एग्जाम्पल के अलावा हमने सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल, फॉर्मूलाज वगैरह, इसके साथ साथ हमने विविध प्रश्नावली के जितने भी हमारे सारे क्वेश्चन हैं उनको भी हमने बहुत ही अच्छी प्रकार से डिस्कस किया है। आप चाहे तो पहले वाले वीडियो जो हमारे, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर के आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं जैसे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 चल रही थी उसके क्वेश्चन 1 to 9 हो चुके थे। हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो चुके थे, उससे आगे वाले क्वेश्चन बाकी थे। तो बिना टाइम गंवाए हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए, यानी प्रूव देट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में लिखा है 2xyz। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी प्रकार का क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए, जैसे हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या लिखना है उसकी बात करते हैं। हमारे पास में ये लिखा है ये वाला, इसके बराबर हमारे पास पाई दिया हुआ है। तो देखिए, इसको मैं कुछ ना कुछ मान लेता हूँ, लेट। तो देखिए, मैं मान लेता हूँ, माना यानी लेट। मैंने ये मान लिया कि जो हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स है वो किसी ए के बराबर है। किसके बराबर है? ए के बराबर है। तथा इसी के साथ में और मान लेता हूं जो हमारे पास में साइन इनवर्स वाई है वो किसी एक लेटर यानी किसी बी के इक्वल है। सेम इसी प्रकार से यानी कि सिमिलरली जो हमारे पास में साइन इनवर्स जेड है वो हमारे पास किसी कैपिटल लेटर यानी किसी सी के बराबर है। इन तीनों को मैंने ए, बी तथा सी तीनों के रूप में मान लिया। आप चाहो तो पी, क्यू, आर कुछ भी मान सकते हो, हमें कुछ भी प्रकार से मान लिया। मानने के बाद में हमें क्या करना है वो देखिएगा। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन ए, x इज इक्वल टू साइन ए, और यहां मेरे पास में हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन बी। और जो थर्ड ऑप्शन है यहां पर मेरे पास बचेगा, देखिए z इज इक्वल टू साइन सी। यहां तक हमारे पास आ चुका है x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो देखिए x, y और z जो तीनों वैल्यू हमारे पास, इस तीनों वैल्यू को मैं ये वाली इसकी जगह पुट कर सकता हूं, हमारे पास में वो वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी के साथ देखिए, मैंने इस पूरे को a माना तो यहां मैं लिखूं एक बार, यहां देखिए एक बार लिख देता हूं मैं, नाउ इस पूरे की जगह a, इस पूरे की जगह b और इसकी जगह c, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक देखिए, यहां तक जितना भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो हमने सारा का सारा क्या लिखा, जैसा क्वेश्चन में दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं लिखा, एकदम इजी वे में क्वेश्चन को करने वाले हैं। उससे पहले इस जो भी हमने चैप्टर शुरुआत किया था उससे पहले जितने भी हमने फॉर्मूलाज वगैरह लिखे हैं, फॉर्मूले एकदम हमारे पास एकदम कन्फर्म होने चाहिए। प्रत्येक चैप्टर में, प्रत्येक क्वेश्चन में हमारे पास फॉर्मूले
जो काम में आते रहते हैं वो फॉर्मूले हमें सबसे पहले लर्न होने चाहिए। जितने अच्छी प्रकार से हमारे पास फॉर्मूले लर्न होंगे उतनी ही हमें सहायता मिलेगी क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से हल करने में। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास में ये जो लिखा है इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास इस प्रकार से लिखी हुई है x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हमारे पास लिखा है। तो यहाँ से देखिए मैं x, y एंड z इन तीनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ। x की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन a, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू। देखिए साइन a अंडर रूट में मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की जगह मैं क्या लिखूंगा, y की जगह मुझे लिखना है साइन b रेडिकल साइन यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ये लिख दिया मैंने। प्लस z की जगह मुझे क्या लिखना है, z की जगह मुझे वैल्यू रखनी है साइन c और अंडर रूट में मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर c। इतना हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद में अब देखिए अब एक चीज यहाँ बहुत ही अच्छी काम में आ रही है। कौन सी चीज है वो देखिए, हमारे पास में यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। एक ही फॉर्मूला हमारे पास 3 बार अप्लाई हो रहा है। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो तीनों जगह हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कोस स्क्वायर थीटा लगता हूँ और थीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ a, यहाँ b और यहाँ c है। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन a, इसकी जगह आएगा मेरे पास में कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक साथ है तो ये दोनों एक साथ यहाँ रिलीव हो जाएंगे। यहाँ मेरे पास ओनली कोस a बचेगा। यहाँ पर मेरे पास में देखिए साइन b और इसके अंदर बचेगा कोस b, ये लिख देता हूँ कोस b, प्लस यहाँ मेरे पास में बचेगा कि साइन c इंटू कोस c। ये मेरे पास इस प्रकार की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास 3 चीजें बची है। तीनों में जो पहले 2 है उनके लिए हमारे पास जो भी वैल्यू है, यहाँ वैल्यू लिखिए साइन a कोस a, साइन b कोस b, साइन c कोस c। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, कुछ इस प्रकार का होता है कि ये होता है देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये वैल्यू जो है किसी एक वेरिएबल के बराबर होती है। ये वैल्यू जो है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, ये होता है कि साइन 2 थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, एक ही चीज 3 बार लिखी हुई है। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख जरूर सकता हूं, परंतु एक दिक्कत आ रही है। कौन सी, मेरे पास में इसकी कमी है, 2 की कमी है। तो मैं काम किए देता हूं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहां से भी गुणा हो जाएगा, जब बाहर आ जाएगा 1/2, ऊपर वाला जो 2 है उसको मैं अंदर भेज देता हूं। तो यहां पर मेरे पास में इस प्रकार से 2 लिख दिया जाएगा। ये मैंने अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां लिख देना कि 2 से अंश व हर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने पर। ये हमारे पास यहां तक हो गया। अब देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूं, ये मेरे पास 1/2 लिखा हुआ है अंदर। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 2 थीटा। तो यहां पर मेरे पास में आ जाएगा साइन 2a, इसकी जगह मेरे पास में आ जाएगा साइन 2b, इसकी जगह मैं साइन 2c भी लिख सकता हूं और आगे जाकर मुझे वापस यही वैल्यू चाहिए होगी तो एक बार में जैसा है उसी रूप में वापस पुनः लिख देता हूं साइन c इंटू कोस c। यहां तक हमने लिख दिया। इतना लिखने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहां पर एक फॉर्मूला और अप्लाई हो रहा है। कौन सा, वो देखिए यहां पर मेरे पास में देखिए यहां साइन a प्लस साइन b। देखिए मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख देता हूं। मेरे पास में कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, फॉर्मूले मैंने अच्छी प्रकार से बताया आपको, कई बार एक ही बात बोल चुका हूं। जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे हैं सारे के सारे जो इतने फॉर्मूले एक बार अच्छी प्रकार से लर्न होने चाहिए। मैं फॉर्मूला बोलता हूं, देखिए हमने ये फॉर्मूला लिखा था साइन a प्लस साइन b के लिए कि 2 साइन a प्लस b अपॉन 2। ये वाला लिखा था कि साइन a प्लस साइन b
इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। देखिए जब साइन ए प्लस साइन बी लिखा हुआ हो तो राइट हैंड साइड में क्या आता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 गुणा यानी इनटू यहां पर मेरे पास में आएगा कोस ए माइनस बी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा तो 1/2 तो मेरे पास पहले से एज इट इज लिखा हुआ है। नेक्स्ट इन दोनों की जगह ये देखिए पहले मेरे पास 2 आना चाहिए, ये 2, उसके बाद मेरे पास आना चाहिए था साइन, आगे a प्लस बी, a की जगह मेरे पास लिखा है 2a, b की जगह मेरे पास लिखा है 2b अपॉन में 2। तो यहाँ दोनों जगह मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओनली a प्लस b बचेगा। यहाँ लिख देता हूँ a प्लस b गुणा कोस a माइनस बी की जगह भी यही वाला a माइनस बी बचेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे जैसा मैटर हमारे पास में लिखा गया है सेम वैसा ही लिख दिया जाएगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परीक्षा में अक्सर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। ये जो क्वेश्चन है दिखने में एकदम अच्छी प्रकार का अच्छा क्वेश्चन दिखता है, देखने में ऐसा है कि हर कोई कर लेगा, पर जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी प्रोसेस आगे बढ़ाते रहते हैं, इसमें क्या है जहां जो फॉर्मूला चाहिए उसको वहीं पर अप्लाई करना है। और देखिए मैंने यहाँ लिख दिया 2 साइन ए प्लस बी और ये वाला। अब जहां पर मैंने ये समीकरण नंबर 1 बनाई, समीकरण 1 की वैल्यू यहाँ मुझे पुट करनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू है ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास में क्या लिखा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। यहाँ मेरे पास a और b है तो क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। a प्लस बी यहीं पर है, c को मैं आगे भेज दूं अगर तो मेरे पास आ जाएगा पाई माइनस सी। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ये मेरे पास इस प्रकार की कुछ वैल्यू आ जाएगी 1/2 एज इट इज, और अंदर आएगा मेरे पास कि 2 ये मेरे पास साइन इस a प्लस बी की जगह आ जाएगा पाई माइनस सी इंटू कोस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कोस सी। ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। इतनी वैल्यू आने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू है यानी सेकेंड चतुर्थांश हो गया, उसमें साइन प्लस का होता है, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो हमारे पास में ये बचेगा जो बाहर लिखा है 1/2 वो तो एज इट इज। यहाँ मेरे पास में 2 का 2 ये लिख देता हूँ एक बार, देखिए 2 यहाँ पर मेरे पास में आएगा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यानी c लिखा हुआ है तो मैंने c लिख दिया, गुणा मेरे पास में लिखा हुआ है कोस a माइनस बी प्लस यहाँ क्या लिखा 2 साइन c इंटू कोस c, 2 साइन c इंटू कोस c। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 2 साइन c, यहाँ पर भी मेरे पास में 2 साइन c लिखा हुआ है तो मैं 2 साइन c कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद में मेरे पास बाहर आ जाएगा, देखिए 1/2 लिखा हुआ है तो ये 2 साइन c कॉमन ले लेता हूँ। अब क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा ओनली 4 कि कोस a माइनस बी, ये प्लस का यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ ओनली कोस c बचेगा। अब ओनली c बचा हुआ है, मैं c को किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ वो देखिए। यहाँ से मैं और क्या लिख सकता था सेम इसी से, अगर मैंने a और b को यहाँ लिखा तो आगे आया मेरे पास पाई माइनस सी। अगर मैं ओनली c को रखता और a और b को इधर भेज देता तो मेरे पास इस प्रकार का कुछ लिखा गया होता। a और b दोनों ही उधर प्लस के थे, इधर आने पर दोनों ही माइनस के होने की वजह से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का a प्लस b। तो देखिए इस c को हटा करके मैं c की जगह लिख देता हूँ पाई माइनस a प्लस b। ये हमारे पास इस प्रकार की कोई वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद में अब हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया मेरे पास ओनली साइन c। यहाँ मेरे पास में लिखा हुआ है कि कोस a माइनस बी, यहाँ देखिए कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस का कोस थीटा,
क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में कोस होता है माइनस का, तो यहाँ आएगा माइनस का कोस थीटा, तो इस प्लस का हो जाएगा माइनस, ये मेरे पास आ गया कोस। यहाँ पर मेरे पास थीटा की जो वैल्यू है वो है a प्लस का b। अब मेरे पास में यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कौन सा, वो देखिए। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है मेरे पास में कि कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस b। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन a साइन b। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, 2 साइन a इंटू साइन b। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इस पूरे ब्रैकेट की जगह मेरे पास इस प्रकार का कुछ आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए साइन c इंटू 2 साइन a इंटू साइन b। 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, साइन a की जगह में क्या लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ लिखा हुआ है, इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ। साइन b की जगह मैं लिख सकता हूँ y, तो इसकी जगह मैंने y अप्लाई कर दिया। और साइन c की जगह मैं लिख सकता हूँ z। और ये हमारे क्वेश्चन की क्या है, राइट हैंड साइड, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें क्वेश्चन प्रूव करना था। और लास्ट में हमें क्या लिखना होता है कि हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। आशा है नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, उसके ऊपर बात करते हैं, किस प्रकार का हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। बहुत ही शानदार प्रश्न दिया हुआ है, लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास में ये वाला लिखा है, ये हमें जो दिया हुआ है उसी को लिखना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ जैसा दिया हुआ है सेम उसी फॉर्मेट में एक बार के लिए लिख देता हूँ। tan इनवर्स x, ये मैंने लिख दिया tan इनवर्स y प्लस ये वाला tan इनवर्स z। tan इनवर्स x y z था और इज इक्वल टू, यानी राइट हैंड साइड में मेरे पास में π/2 दिया हुआ है। जैसा दिया गया था सेम वैसा का वैसा ही हमने लिखा। अब इसके ठीक बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास में यहाँ एक फॉर्मूला लगता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, देखिए पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ एक बार के लिए। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c। अगर इस प्रकार से दिए गए हो जहां a b और c यहाँ कोई भी एंगल हो सकते हैं, इनकी जगह p q r x y z कुछ भी दिया जा सकता है। हमारे पास में जैसे दिए गए हैं उनके लिए हमारे पास में फॉर्मूला इस प्रकार से होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कि tan इनवर्स, ऊपर क्या आता है, ऊपर जो अंश है यानी कि जो नोमिनेटर है उसके अंदर क्या आएगा मेरे पास में, ऊपर पहले x प्लस वाई प्लस जेड आगे आएगा, उसके बाद में x y z तीनों आएंगे। जैसे कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन जो डिनोमिनेटर होने वाला है, जो इसका हर होने वाला है, उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस, ये हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। इस प्रकार का हमारे पास में फॉर्मूला होता है। हमने ये फॉर्मूला लिखा था, अच्छी प्रकार से सारे फॉर्मूले हमने लिखे हुए हैं। अब देखिए इस रूप में इसको लिखेंगे, अगर एक्स वाई जेड की जगह हमने यहाँ फॉर्मूले में ABC लिखा हुआ है तो सेम यही वाला आएगा। देखिए इस प्रकार से कि tan इनवर्स, ये लिखा मैंने tan इनवर्स अंदर की ओर जहाँ एक्स वाई जेड, ये वाले एक्स वाई जेड आएंगे, हमारे पास फॉर्मूले में ABC लिखा हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर भी एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ ABC लिखा है तो आप वहाँ पर भी ABC लिख सकते हो, वो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। दोनों साइड लिखना सेम है, किसी भी प्रकार से आप फॉर्मूले को लिख सकते हो। देखिए अब हमारे पास पहले x प्लस वाई जेड आएगा, और जैसे x वाई जेड आएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन मेरे पास 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये वाला लिखा हुआ है। इसके बराबर जो राइट हैंड साइड है उसकी जगह मेरे पास ओनली लिखा है π/2। यहाँ tan इनवर्स है, आगे जाएगा तो tan हो जाएगा। जैसे
यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स बराबर में मेरे पास में जो π/2 था उसका हो जाएगा 10π/2। और सारणी के अकॉर्डिंग हमने 9th क्लास 10th क्लास जो टेबल पढ़ी थी उस टेबल के अकॉर्डिंग जो 10π/2 है इसकी वैल्यू जो है होती है इन्फिनिटी, अनंत होती है। इसकी जगह हम इन्फिनिटी लिखेंगे। अब इन्फिनिटी को हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं वो देखते हैं। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स। इसकी वैल्यू जो हमारे पास इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर में 0 का भाग लगाना। मैं देख छोटा से छोटा नंबर ले लेता हूँ, जैसे 1 है, 1/0 यही होती है इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 1/0 है इन्फिनिटी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, वज्र गुणा करने पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे इनका वज्र गुणन कर दिया जाएगा तो वज्र गुणा करने पर हमारे पास में ये जो ऊपर वाला अंश है इसको मुझे 0 से गुणा करना पड़ेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसको 1 से गुणा करेंगे तो मेरे पास में ऐसा कुछ आएगा कि 1 माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स बराबर मेरे पास में 0 आ जाएगा दूसरी साइड में। अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले तीनों जो है एक्स वाई और जेड इनके द्वारा जो बनी हुई राशियां हैं उनको मैं आगे भेज देता हूँ। मेरे पास में ये तीनों प्लस हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तीनों प्लस के हो गए। यहाँ पर मेरे पास बचेगा ओनली 1। क्या देखिए हमारे पास में जो क्वेश्चन है यही वाली वैल्यू प्रूव करनी है, क्या यही वैल्यू प्रूव करनी थी। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ। अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, उसके बारे में चर्चा करते हैं। किस प्रकार का हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बेहद ही शानदार क्वेश्चन है हमारे पास में। और ये वीडियो आपको किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर साथ साथ बताते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सभी दोस्तों में शेयर करें। जो भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है सबके साथ साथ अपने नोटबुक में नोट करते रहे, इससे आपको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो सेम उसी प्रकार से होगा जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 किया है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, जैसे ए बी और सी माने थे, सेम उस प्रकार से इसमें भी हमें मानने पड़ेंगे। सेम जो क्वेश्चन नंबर 11 में फॉर्मेट काम में लिया था, जो 10x, y, z वाला फॉर्मूला, इसमें भी काम में लिया जाएगा। यानी तीनों क्वेश्चन एकदम सेम प्रकार से होने वाले हैं। तो देखिए शुरुआत करते हैं प्रश्न की। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। देखिए सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा, मैं मान लेता हूं, लेट यानी माना। यहाँ जो x है इस x की जगह मैं मान लेता हूं जैसे कि 10a। अब ये क्यों माना वो भी बहुत सोच समझने की बात है। मैंने इसको इसलिए माना, देखिए पहले आपको मैं समझा देता हूं। ये 1/2 अपने स्थान पर, ये जो लिखा है साइन अपने स्थान पर, अंदर जो है ये 2 और x की जगह में लिख देता हूं 10a अपॉन 1 माइनस एक्स की जगह 10a लिख देता हूं, स्क्वायर की वजह से 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब सोचो जब हमने फॉर्मूले लिखे थे तो ये फॉर्मूला किसका लिखा था, 210a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये लिखा था साइन 2a के लिए। सेम इसी प्रकार से y को भी मान लेता हूं 10b, इसको z को मान लेता हूं, इसको 10a माना, इसको 10b और इसको 10c। हमारे पास तीनों अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसानी से प्रश्न को इस प्रकार हल कर पाएंगे। एक लाइन और लिखता हूं मैं यहाँ पर, अगर x के बराबर 10a है तो बताइए a के बराबर क्या होगा। तब हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 10 इनवर्स x। आगे बढ़ते हैं। मैंने मान लिया कि y जो है वो बराबर है किसके, 10b के। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू 10 इनवर्स y, ये लिख दिया। सेम यही फॉर्मेट हम काम ले लेते हैं कि जो z है इस z के बराबर में मान लेता हूं कि 10c और यहां से c इज इक्वल टू 10 इनवर्स z हो जाएगा। ये हमारे पास किसके a b और c की वैल्यू आ गई। तो ये वाला जो है फॉर्मूला इसके अंदर ये वाले अप्लाई कर देते हैं। यहां पर मेरे पास में लिखा है 1/2, ये 1/2 लिखा हुआ है कोस इनवर्स, तो यहां हमने लिखा कोस इनवर्स।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या आएगा अंदर की ओर, अंदर हमारे पास में आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये लिखा मैंने 10 स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ये लिखा हमने 1 प्लस का 10 स्क्वायर बी प्लस 1 अपॉन 3 10 इनवर्स, क्या आएगा 1 अपॉन 3 10 इनवर्स, अंदर क्या आएगा आप देखो 3z यानी 3 इंटू 10c माइनस जो 10 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ z का क्यूब है तो ये क्यूब आ गया, अपॉन हमारे पास में लिखा है 1 माइनस 3 z की जगह आ जाएगा 10 स्क्वायर c और बराबर में मेरे पास 5 पाई लिखा गया है। जो हमारे पास तीन ब्रैकेट में वैल्यू लिखी गई है तीनों के तीनों फॉर्मूला बेस्ड है। ये हमारे पास में साइन के लिए, ये हमारे पास कोस के लिए और ये हमारे पास टेन के लिए, तो तीनों जो हमारे पास में फॉर्मूला, यहाँ पर एक इनवर्स का साइन है थोड़ा सा। अब देखो ये जो है मेरे पास में फॉर्मूला होता है, कौन कौन से फॉर्मूला है, ये है साइन 2a के लिए, तो 1/2 यहाँ मेरे पास लिखा है साइन इनवर्स, अंदर आ जाएगा मेरे पास में साइन 2a, ये हमारे पास इस पूरे ब्रैकेट के मैं ये वाला लिख सकता हूँ। आगे जाकर आप राइट हैंड साइड में आप साथ साथ फॉर्मूले लिखते रहिए। मैं स्थान जो जगह है हमारे पास उसकी सीमितता के कारण सारा इस प्रकार से शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अब देखिए, अब जो मेरे पास सेकंड वाला ये वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की जगह मैं क्या लिखता हूँ वो भी सोचिए। अब देखिए मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, मेरे पास में जो लिखा है टेन इनवर्स, क्या क्या लिखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर बी, ये इतना तो पहले मैं लिख ही देता हूँ। देखिए पहले तो 1/2, ये मेरे पास में कोस इनवर्स इतना एज इट इज। अब ये पूरा किसका, ये तो साइन 2a का, ये कोस 2a का, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कोस 2a प्लस 1/3 ये वाला 10 इनवर्स, इसकी जगह ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो tan 3c का है, tan 3 थीटा का है, तो लिख देता हूँ tan 3c इज इक्वल टू 5 पाई। हमने क्या पढ़ा था, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े थे तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था कि कोई भी एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, अंदर की ओर हमने क्या लिखा था, एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और यहाँ अगर x दिया गया हो तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा, x आएगा। ये हमने एक फॉर्मूला लिखा था। इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ एनी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी प्रतिलोमवर्तीय फलन है यहाँ पर हमारे पास में, अंदर त्रिकोणमितीय फलन है, तब हमारे पास यहाँ जो थीटा है ओनली वही बचेगा। जैसे 1/2 तो ऑलरेडी लिखा है, यहाँ ओनली आएगा 2a, इसकी जगह भी आएगा 2a, 1/2 इंटू 2a प्लस 1/3, इसकी जगह ओनली 3, यहाँ b है, सॉरी यहाँ क्या है b, क्योंकि ये वाला फॉर्मेट जो है पूरा b के रूप में है, ये b के रूप में है और ये वाला c के रूप में। इस प्रकार का फॉर्मूला लिखा था हमने। अब ये जो फॉर्मूला जब हम काम में लेंगे तो हमारे पास में जो राइट हैंड साइड है उसमें तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। अब 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ बच गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 पाई। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ तक आने के बाद में यहाँ हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 पाई आ गया। जैसा मैंने आपको बताया, हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था, उसमें क्या लिखा था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई लिखा गया था, उसके आधार पर हमने हल किया था। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ, b की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, c की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ। तो a, b और c की जो वैल्यू है यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तीनों की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, a की जगह हमारे पास आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स x, b की जगह हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y और c की जगह हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स z इज इक्वल टू 5 पाई। अब हमारे पास में देखिए tan x y z का वापस से फॉर्मूला लग गया। अभी हमने काम लिया था, मैं डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, आपको बताया हुआ है। फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल टू 5 पाई। यही होता है।
इतना होने के कुछ बाद में अब हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास में जो टेन इनवर्स है, इस टेन इनवर्स को मैं आगे भेज देता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा टेन 5 आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई और वाई जेड जेड एक्स बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा, 10 5 अब सोचो, अभी हमने लिखा था इससे पहले वाले में π/2 के लिए होता है इन्फिनिटी, और जो हमारे पास में 3 5 ये वाले जो हैं, इनके ऊपर 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये हमारे पास वैल्यू होती है एकदम 0 शून्य के बराबर होती है। तो हम लिख देते हैं ये जो वैल्यू पूरी किसके बराबर है, 0 के बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड बराबर 0। ठीक है, ये वाली यहाँ तक हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करें, इसको हम दो प्रकार से आगे समझ सकते हैं। कैसे कैसे समझ सकते हैं, ये जो हमारे पास में हर है, इस हर की जगह ये हर जहाँ भाग में है आगे जाएगा तो गुणा में, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये तो 0 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मेट में 0 को 0/1 भी लिख सकता हूँ, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणा करने पर हमारे पास सेम वही प्रक्रिया आएगी, कैसे भी आप कर सकते हैं। मैं इसको आगे भेज देता हूँ, 0 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब सोचो, जो हमें वैल्यू प्रूव करनी है उसमें क्या है, ये जो माइनस का एक्स वाई जेड है आगे बराबर में 0 है, तो ये एक्स वाई जेड आगे जाएगा तो हमारे पास प्लस का हो जाएगा, और यही वाली वैल्यू हमें सिद्ध करनी थी। तो ये वाला जो प्रश्न हुआ हमने, प्रश्न संख्या 12, आपको किस प्रकार का लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। ये वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, तो अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएं। जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उनको रिवाइज करते रहे, उनके लिए एकदम कंफर्म करें उन चैप्टर को, ताकि एग्जाम में उनके लिए कोई समस्या, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के आगे वाले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।